फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका हम लोग पढ़ रहे थे और इसके आगे हम लोग कोशिका के और आगे बढ़ते हैं और आज हम कोशिका के अंग को देखने वाले हैं। कोशिका के अंग जो होते हैं वो ठीक है, हम सभी की हम चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गॉल्गी बॉडी क्या होता है, हम लोग लाइसोसोम क्या चीज़ होती है, सेंट्रोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका भित्ति से। तो कोशिका भित्ति के बारे में, सेल वॉल के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले तो कोशिका भित्ति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। देखो, पादप कोशिका में से मीन्स ये है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे के ऊपर एक छाल लगी होती है। ठीक है, जो तना होता है उस पर छाल जो होती है, तो पेड़ पौधे की जो छाल होती है उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका भित्ति जो होती है वो पेड़ पौधों में क्यों होती है? अब देखो, क्या ये मानव में नहीं हो सकती, क्या ये जीवों में नहीं हो सकती? एक क्वेश्चन ये होता है। क्योंकि जीवों के अंदर जो जंतु को है अंदर है, जंतुओं के अंदर हमारा कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, सिर्फ पादपों में ही कोशिका भित्ति क्यों होती है, जंतु कोशिका में क्यों नहीं होती? इसकी अगर मैं बात करूं, देखो कभी भी क्या होता है ना कि जब भी पेड़ पौधे जो होते हैं उनको सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि पेड़ पौधे जो वो एक जगह पे खड़े हैं। अब एक जगह खड़े रहते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, जैसे बरसात हो गया, आंधी है, तूफान है, सब कुछ ओले पड़ते हैं तो वो भी झेलना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी और बच्चे क्या होते हैं कि जो पत्थर वगैरह मार देते हैं तो वो भी उन्हें झेलना पड़ता है। तो उनके लिए, तो इसके लिए उनको भी डबल लेयर की ज़रूरत है। कहीं अब ऐसा होता है कि कहीं तेज़ हवा चल गई तो वो टूट के नीचे गिर जाए। ठीक है, तो वो उनके लिए अनसेफ हो जाएगा। तो उन्हीं को देखते हुए उस पर एक डबल लेयर चढ़ाई गई है, यानी कि मान लो कि भगवान ने उनको डबल लेयर दी है जिससे कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, तेज़ आंधी तूफान में भी अपना खुद की मतलब सेफ्टी दे सके खुद को। इसीलिए उसमें कोशिका वॉल होती है। क्या होती है? कोशिका वॉल। तो एक पादपों के अंदर मेनली सुरक्षा का काम करती है, सेफ्टी का काम करती है, इसलिए सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है, प्लांट सेल में ही होती है, जीव जंतु में नहीं होती। क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं, अपने लिए जो घर बना सकते हैं, तो अपने लिए घर बना लिए हैं, खाना वगैरह खुद बटोर लेते हैं, इसके साथ साथ अपनी जो सुरक्षा है वो खुद कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं है, ना वो कहीं आ जा सकते हैं, ना उनके लिए कोई आवास है, ना वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए उनको कोशिका भित्ति नाम का एक लेयर दी गई है जो कि डबल लेयर है। डबल जो चमकीली आप कह दीजिए, डबल थैली कह दीजिए, जो उनको दी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो पादपों में क्या काम करती है? तो सेफ्टी का काम करती है कोशिका भित्ति, उसी को लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि यह पादपों में सुरक्षा का कार्य करती है। तो पादपों में सेफ्टी का काम कौन करता है? तो कोशिका भित्ति करती है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कोशिका भित्ति जो होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। आप ऊपर देखते हो आपके पास जो नोटबुक है, वो नोटबुक का जो पेज है ना, जो आपके पास अभी इस वक्त है, तो वो सेल्यूलोज का बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप नोट वगैरह आपके पास आते हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये, 50 का, 100 का, जो 500 का आपके पास जो नोट है, वो नोट भी का जो कागज़ है वो किसका है? तो वो सेल्यूलोज का है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि कोशिका की यह किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, क्या काम करते हैं? पादपों में सुरक्षा का काम या पादपों में सेफ्टी का काम कौन करते हैं? तो वो करते हैं कोशिका भित्ति करती है। अब इसकी खोज की बात की जाए कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, तो इसकी खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक वही है जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो कोशिका डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। तो उन्हीं के द्वारा, यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, उन्होंने ही क्या खोजा? उन्होंने ही कोशिका भित्ति को भी खोजा था। ठीक है, हम अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम और किसी कोशिका के भित्ति की बात कर लेते हैं, और ठीक है, और किस किस के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है उनकी बात करते हैं, और किसकी बनी होती है इसके हम लोग बात कर देते हैं। ठीक है, पादप कोशिका जो होती है उनकी कोशिका जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं जीवाणुओं के अंदर कैसी कोशिका वॉल जो होता है
वो किसका बना होता है वो हम देख लेते हैं। शैवाल के अंदर जो होता है वो हम देख लेते हैं, और कवक के अंदर क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु की। जीवाणु के अंदर देखो, जीवाणु को मेनली ऐसा माना जाता है कि जीवाणु भी है वो एक पादपी होता है। तो जीवाणु को क्या माने जाते हैं, तो पादप माने जाते हैं, प्लांट माने जाते हैं। और ऐसा ठीक है, प्लांट माने जाते हैं। तो उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है किसकी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का प्रोटीन होता है उसकी बनी होती है। तो जीवाणु की पादप कोशिका कैसी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, याद रखिएगा। तो जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कवक के बारे में। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है उसकी मैं बात करूँ तो देखो, कोशिका भित्ति, देखो कवक की जो कोशिका भित्ति जो होती है, कवक आपने देखे होंगे, फंगस आपने अगर देखा होगा, आपने ब्रेड वगैरह देखी होगी, तो ब्रेड की जब वो काफ़ी देर तक मतलब पड़ी रहती है तो उस पर हरा हरा सी कवक का फंगस जो है वह एंटर करने लग जाते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं कवक, जो उस पर मतलब शुरू हो जाते हैं, पनपना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम कवक कहते हैं, ठीक है, फंगस कहते हैं। तो फंगस की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, उसकी बनी होती है कोशिका कवक की, ठीक है। जीवाणु किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, और कवक की जो होती है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है। अगर मैं बात करूँ शैवाल के बारे में, तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ना किसकी होती है, वो मतलब 3 प्रोटीन से बनी होती है। एक तो सेल्यूलोज हो गया, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, तीसरा जो होता है वो ग्लैक्टेन का होता है। मतलब कि ग्लैक्टेन नाम का प्रोटीन होता है उसका बना होता है। किस किस का बना होता है, शैवाल की कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है, तो शैवाल की जो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टेन तीनों की बनी होती है। इसके मैं बात करूँ कवक के बारे में, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर कोई जीवाणु की बात करें तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रख लीजिएगा। ये है कोशिका भित्ति के बारे में। तो ठीक है, कोशिका भित्ति देखो, ये पादप कोशिका मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। पादप कोशिका ऐसी ही होती है। जब हम एनिमल और सेल और प्लांट सेल के अंदर जो डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ भी आपको मैं बताऊंगा कि ये जो पादप कोशिका होती है उसका चौकोर होता है, क्या आकार क्या होता है, चौकोर होता है। देखो बाहर की जो झिल्ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली जो झिल्ली है बाहर वाली, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या काम करती है, तो सेफ्टी का काम करती है। अंदर वाली जो झिल्ली है, ये वाली जो झिल्ली है, ये वाली अंदर वाली, इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये परत क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। तो पादपों में 2 तरह के परतें पाई जाती है। पहली बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये है कोशिका भित्ति के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये कोशिका मैंने बनाई हुई है, और ये जो कोशिका ये जंतु कोशिका है, ठीक है। और जंतु कोशिका जो होती है वो गोलाकार होती है, जो अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक में हमने, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको इसके बारे में। अभी हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो कोशिका भित्ति की मैं बात की थी तो वो सिर्फ पादपों में पाई गई थी, कि सिर्फ पादपों में होती है, प्लांट्स में होती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर पाई जाती है। मतलब जंतु कोशिका में भी होती है और प्लांट कोशिका में भी होती है। प्लांट्स की जो आंतरिक झिल्ली जो होती है, अंदर की जो झिल्ली होती है, उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, मतलब जो अंदर की तरफ पाई जाती है। लेकिन जंतुओं में तो एक ही सेल होता है, एक ही मतलब झिल्ली होती है, जैसे हम सरफेस होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो जंतुओं में कौन सी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि पादपों में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि जो जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। ये बात हम लोग कर रहे थे अभी, किसमें, जंतु एवं पादपों में दोनों में का पाई जाती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। दूसरी बात किसकी बनी होती है, तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये भी एक प्रोटीन है, फास्फोलिपिड नाम का प्रोटीन है। इसकी क्या कौन सी झिल्ली बनी होती है, तो इसकी फास्फोलिपिड नाम की प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये ना डबल लेयर की होती है। अब क्योंकि देखो एनिमल के अंदर तो क्या होता है कि उनकी सुरक्षा करने के लिए बाहर से कोशिका भित्ति दे रखी है, अंदर कोशिका झिल्ली दे रखी है, जिसकी वजह से उनके जो अंग हैं, जो पादपों, उनकी सुरक्षा हो सकती है। लेकिन अपने जो शरीर के अंदर है, शरीर के अब बाहर की सुरक्षा तो हम कर लेंगे, लेकिन अंदर की सुरक्षा कौन करेगा, अपने शरीर के अंदर वाली सुरक्षा वो कौन करेगा। तो उसके लिए ना हमारे जो झिल्ली, हमारी जो सतह है, मतलब सरफेस है, उसके ऊपर डबल लेयर चढ़ाई गई है।
जैसे आप जैसे मान लो आप जाते हो सब्जी मंडी में, तो सब्जी बाजार में आप बहुत सारी सब्जी लेके आते हो। अभी आप इतनी सब्जी खरीद ली कि अभी आप उसको, वो जो थैली होती है ना, उसको फटने की नौबत आ जाती है, मतलब वो कगार पे उसकी तनी अब टूटने ही वाली है। तो अब क्या करते हो कि दुकानदार कहते हो कि अब इसको डबल लेयर कर दो, मतलब इसके ऊपर और थैली चढ़ा दो ताकि इसका अंदर का सामान गिरे नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर, मतलब एक तो थैली होती है लेकिन उसके ऊपर एक और थैली चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से फर्स्ट लेयर फिर ऊपर सेकंड लेयर, जिसकी वजह से हमारी अंदर की जो कोशिका के अंग होते हैं वो सेफ हो जाते हैं, जिससे कि वो होते हैं वो मतलब इधर उधर नहीं जाते, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके अंदर तोड़ फोड़ नहीं होती है, ये मतलब सुरक्षित रहते हैं। कुल मिला के बात इतनी है। तो इसलिए डबल चिमकिली कह सकते हो या डबल थैलीनुमा संरचना कह सकते हो, वो हमारे शरीर में दे दी जाती है, ठीक है, जो कैसे द्विपर्ती होती है। कोशिका झिल्ली कैसे होती है, द्विपर्ती होती है। ये बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। दूसरी बात, पादपों के अंदर जो आंतरिक संरचना होती है, मतलब अंदर की जो सरफेस होती है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसकी बात हमने कर दी है। लेकिन कोशिका जो जंतु होते हैं, जंतुओं के अंदर जो आंतरिक संरचना होती है, उनके बाहर की जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं जी, ठीक है। ये देखो, पादपों की आंतरिक संरचना को कोशिका भित्ति, और जो उन पादपों के अंदर की संरचना जो होती है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो सेल, क्योंकि सेल के अंदर पाई जा रही है इसलिए सेल मेम्ब्रेन। और पादपों में और क्योंकि वो प्लाज्मा, ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, या तो कोशिका झिल्ली कह दो या प्लाज्मा झिल्ली कह दो, बात एक ही है। अब पादपों की आंतरिक संरचना मतलब अंदर का जो सरफेस है उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि मतलब बाहरी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कोशिका प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ये पादपों के अंदर पाई जाती है। कि पादपों की बात करें तो उनमें जो आंतरिक संरचना है तो कोशिका भित्ति, जबकि बाहरी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है कोशिका झिल्ली के बारे में। पहला क्या था कि जंतु और पादप दोनों में पाए जाते हैं। प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, द्विपरतीय होती है, और पादपों के आंतरिक सतह को कोशिका भित्ति जबकि बाहरी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात क्या लिखी गई है कि ये अर्धपारगम्य क्या होती है। देखो, अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है। एक होता है पारगम्य। पारगम्य का मतलब है जिससे कि कोई भी बिना झिझक के, बिना किसी परमिशन के अंदर बाहर जा सकते, कोई भी अंग हो गया या कोई भी वस्तु की। जैसे मान लो कि अपना जो अभी कोरोना आया था, तो वो कोरोना क्या था, बिना परमिशन के अंदर घुस गया था कोशिका के अंदर, अंदर, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर। तो इससे क्योंकि हमारा शरीर क्या है, वो पारगम्य है, इसलिए वो आसानी से अंदर आ गया और आसानी से बाहर भी चला गया। इसी कहते हैं पारगम्य, मतलब कोई भी चीज़ अंदर आसानी से आ जाए, आसानी से बाहर जा सके, आर पार हो सके, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पारगम्य। जैसे मान के चलो भी आप जो है किसी नदी के किनारे हो और नदी के अंदर आपको, और आप कूदे, तो आप नदी के अंदर कूदे, मतलब ठीक है, अंदर कूदे और वहाँ से आसानी से बाहर भी आ गए, तो नदी क्या थी, तो वो पारगम्य थी, इसकी वजह से आप अंदर आसानी से कूद भी गए और बाहर भी जल्दी आ गए, तो इसे वो कहते हैं पारगम्य। मतलब आसानी से अंदर आना और आसानी से बाहर जाना, कोई रोक टोक नहीं, कोई परमिशन नहीं, आप आसानी से आर पार हो सकते हो, इसे वो कहते हैं पारगम्य। एक होता है अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है जिसमें आप ना अंदर जा सकते हो ना बाहर जा सकते हो। मान के चलो मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ है या मेरे सामने एक दीवार है, अब उस दीवार के अंदर आप जाओगे तो दीवार, ठीक है, आप उसके अंदर घुस नहीं पाओगे, तो वो दीवार ना, आप दीवार के अंदर जा पाओगे, ठीक है, अब या फिर कोई अंदर है तो वो बाहर नहीं आ पाएगा कि जब, ठीक है। और अगर अंदर बाहर जाना होगा तो उसको एक दरवाजे की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी तरह से इसे वो कहते हैं अपारगम्य, मतलब ना अंदर जा सकते हो ना बाहर आ सकते हो, तो वो अपारगम्य। एक होता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब है कि आपको अंदर जाना है या आपको अंदर वाली चीज़ को बाहर आना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक आप गार्ड की मान लो, जैसे आप बैंक में जाते हो या मान लो आप ऑफिस में गए किसी के अपने दोस्त के ऑफिस में, तो सामने गार्ड खड़ा होता है, आप क्या करते हो, जब एंटर करने जाते हो तो वो गार्ड आपको वहीं रोक लेता है कि रुकिए आप एक बार, और फिर वो गार्ड जो वो अंदर जाता है, परमिशन लेके आता है अपने बॉस की कि इन सब ये आए हैं, ये नाम है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि आप अपने जो इंट्रोडक्शन है उनको दे चुके हो, ठीक है। आप जैसे होते ना, मेरा नाम ये है, ठीक है, उनको बोला, वो मेरे मित्र है, दोस्त स्कूल टाइम के, उनको बोलो ठीक है कि मैं आया हूँ, तो लेकर, तो वो आपको वही रोकता है कि आप ये रुको, मैं अभी परमिशन लेके आता हूँ, ठीक है। जब वो जाता है तो एक साहब ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, ये आए हैं वो आए हैं, अभी आपके लिए मिलना चाहते हैं, दोस्त है आपके, स्कूल टाइम के, गांव से आए हैं, क्या करना है, ठीक है। तो अगर वो बोलते हैं, अगर आप बोलोगे
कि ठीक है आप इनको अंदर आने दो, तो फिर वो अंदर आ जाता है। अगर आप कहते हो नहीं वो बाहर आने दो, नहीं मैं बाहर जाके मिल लूँगा, या आप उनको वहीं से भेज दो मीटिंग में ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो वो बाहर गार्ड आता है, आपको बोलता है ठीक है आगे और दोस्त को मित्र को कि अगर बुलाया तो फिर अंदर जाओगे, नहीं बुलाया बाहर आके मिलेंगे, तो वहीं जाके आप बैठ जाते हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं बुलाया और आप मीटिंग में अभी आप नहीं मिल सकते, कल आइएगा, तो वो वापस चला जाता है। इसको कहते हैं अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य मतलब एक गार्ड वहाँ पे बैठा हुआ है जब तक मतलब न्यूक्लियस है। कोशिका के अंदर जो बॉस का काम है वो न्यूक्लियस करता है, और जो गार्ड का काम है वो कोशिका झिल्ली करती है। जो मतलब कोशिका के बाहर, और जो बाहर वाला जो व्यक्ति आता है उसको वो कोई बाहर की वस्तु है, मतलब बाहर की जो एनर्जी होती है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड है, कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसको अंदर आने की परमिशन कौन देगा? तो वो पहले तो न्यूक्लियस से पूछेगा कि इनको अंदर आने देना है या नहीं। तो न्यूक्लियस बोलेगा कि अंदर आने दो, हमारे लिए सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आ सकता है। तभी वो कोशिका झिल्ली उसको प्रवेश देती है। लेकिन अगर मान लो कि वो न्यूक्लियस ने बोल दिया कि नहीं इसको अंदर आने नहीं देना है, तो वो जो है वो कोशिका झिल्ली आपको अंदर प्रवेश करने नहीं देगी। तो इसी को कहते हैं अर्धपारगम्य। मतलब आपको अंदर जाना है या किसी चीज़ को बाहर जाना है तो कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए और एग्जिट करने के लिए सेल से वो परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर परमिशन है तो अंदर एंटर कर जाओ, परमिशन नहीं है तो बाहर ही रह जाइए। इसे कहते हैं अर्धपारगम्य। एंटर करने के लिए भी परमिशन, मतलब अंदर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, ये कुल मिला के बात हो जाती है। तो इसको अर्धपारगम्य कहा जाता है। मतलब कि अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए झिल्ली की सहायता लेनी पड़ेगी। अगर ये बोलेगा कि अंदर आना है तो इसको अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। अगर ये बोला कि नहीं है तो फिर आप अंदर अगर घुसने की कोशिश भी करोगे तो भी इस तरह से वापस चले जाओगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बात है, यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। इसको कहते हैं अर्धपारगम्य। जिसे कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। अब जो ही बात मैंने जो अभी समझाई है कि नियंत्रण मतलब कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर है। अगर वो सेफ है हमारे लिए तो वो अंदर आने देगा, अगर वो सेफ नहीं है तो उसको बाहर ही रखेगा, ठीक है। चाहे जैसे मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है, और वो अंदर हमारे प्रवेश करता है तो उसके लिए पहले, क्योंकि वो हमारे लिए सेफ नहीं है, तो उसको आने के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी कि अब आए या ना आए। अगर ये बोल रहा है कि नहीं खतरा है, अगर ये न्यूक्लियस बोल दे ना खतरा है, तो इसको बाहर फेंक दो, तो इसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, तो वही लिखो कि कोशिका के अंदर वाले पदार्थों का क्या करती है? नियंत्रण। और देखो इसके अंदर बहुत सारे रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गैल्जी बॉडी, वैक्यूल्स है, ये बहुत सारे अंग होते हैं जिनकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो इन सभी का जो सुरक्षा का काम है, जो नियंत्रण का काम है, वो कौन करता है? कोशिका झिल्ली, ताकि कोई भी जो अंग है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सके, और अगर कोई वस्तु जो है वो अंदर ना आ सके। ये काम कौन करता है? ये कोशिका झिल्ली करती है। तो यही बात है, कोशिका झिल्ली के अंदर वो इतना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों समझ आ गया। अभी इसकी PDF जो मैं आपको व्हाट्सअप लिंक के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे क्लिक करना और पूरे चैप्टर का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।